हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने वादा किया था, आज हम आए आपने इस सीरीज का उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2022 के सॉल्व्ड पेपर का आखिरी पार्ट लेके, और ये पार्ट होगा सर आपका पार्ट 7। और इसमें करने वाले हैं हम 30वां प्रश्न। तो 30वां प्रश्न क्या है सर हमारा? एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसका वेग स्थिरांक ही है सर। देखो गिवन हमें क्या है सर, हमें दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है सर हमें के। वेग स्थिरांक को क्या कहा जाता है? के। और के कितना है सर? 1.15 इंटू 10⁻³ ठीक है सर। इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा घटकर 3 ग्राम होने में, देखो पहले कितना था? 5 ग्राम। तो प्रारंभिक मात्रा जिसको सर हम आर नोट से दिखाते हैं वो कितना है? 5 ग्राम। और घटकर कितना हो गया सर? 3 ग्राम। अब बचा हुआ कितना है? 3 ग्राम। तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है सर हमारी? 3 ग्राम। होने में कितना समय लगेगा? तो आपको निकालना है सर समय। अब देखिए सर, आपको टी निकालना है। और आप जानते हैं सर प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के बराबर क्या होता है? 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। तो इसको टी की टर्म्स में लिख दीजिए सर, क्योंकि हमें टी निकालना है। तो टी बराबर क्या होने वाला है सर? 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट अपॉन आर। अब इस वैल्यू में सर आपने क्या करना है, इस जो फॉर्मूला हमारा है सर इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो देखिए टी निकालना है आपने, टी बराबर क्या हो जाएगा सर? 2.303 अपॉन के कितना है सर हमारा? 1.15 इंटू 10⁻³ 1.15 इंटू 10⁻³ ये रख दिया सर आपने। आगे क्या है सर हमारा? लॉग। लॉग लगा दीजिए सर। फिर क्या आने वाला? इनिशियल कंसंट्रेशन, शुरुआती सांद्रता कितनी है सर? 5 ग्राम। तो log 5 लिख दीजिए सर। और बटे कितना आने वाला है सर? अंतिम सांद्रता 3 ग्राम 3। ठीक है सर। अब देखिए, अब जहां कटता है काट दीजिए। देखिए ये 115 है और ये 230 है सर, तो ये 2 बार कटने वाला है। और ये अगर 3 से 5 को काटोगे सर आप, तो 3 एकम 3 और 3 छक्के 18 और 3 छक्के 18 ये आने वाला है सर। तो t बराबर आपका क्या आने वाला सर? जरा चेक कीजिए। 2 इंटू 10⁻, अब ये नीचे सर -3 में नीचे था, ऊपर जाके +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 10⁻3। और ये आ जाएगा सर लॉग 1.66। ठीक है सर। अब लॉग, जो ये लॉग 1.66 है सर, इसकी वैल्यू होती है 0.1। ठीक है सर। अब ये 1 है सर, जरा चेक कीजिए। अब सर इस वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ इंटू कितना आ जाएगा सर? 0.221। अब इस सारे का मल्टीप्लाई सर अगर देखो 22 दूनी कितना आएगा सर? 44। 22 दूनी आ जाएगा सर 44। या ऐसे करो सर, 221 दूनी आ जाएगा 442। मल्टीप्लाई किया सर, इंटू आ जाएगा सर ये पॉइंट, इंटू आ जाएगा सर 10⁻3। दशमलव को इधर ला दो सर, ये आ जाएगा 442 सेकेंड। तो ये है सर आपका क्या? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये सर बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत मैथ्स आ जाती है और आप समझ जाते हैं कि ये कौन सी वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, आप फॉर्मूले में जो भी ये आपका क्या क्या यूज हुआ है सर जरा चेक कीजिए। एक के यूज हुआ है, अगर आप समझते हैं के क्या है, के है वेग स्थिरांक, दे रखा है सर के की वैल्यू। टी क्या है सर? टी वो पूछ रहा है समय कितना लगेगा। लॉग आर नॉट अगर आप जानते हैं सर प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, और आर है सर फाइनल कंसंट्रेशन कितना बचा है। और लॉग निकालना सर अगर आप जानते हैं तो आपको कोई भी टेंशन नहीं है, आपको बस वैल्यू पुट अप रख देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। और याद रखना सर, जब भी आप बोर्ड का पेपर देते हैं तो कभी भी कैलकुलेशन सर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आती है। कैलकुलेशन क्या होती है आपकी? बहुत आसान। तो इसलिए सर कोशिश कीजिए कि आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लें। ठीक है सर। अब देखते हैं अपना इसी का खा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा इसी का खा। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। ठीक है सर। प्रश्न सही है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। अब देखिए सर, कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करेंगे? तो अगर आप सीधे सीधे बोलें सर, तो पहली तो है अभिकारकों की सांद्रता, है ना। अभिकारक हो गया ये, पर चलिए इतना ध्यान मत दीजिए। अभिकारकों की सांद्रता, ठीक है सर। दूसरा आप ले लेते हैं सर क्या? अभिकारक की प्रकृति या उत्पाद, दोनों हो सकते हैं सर, अभिकारक या उत्पादों की प्रकृति, ये हो सकता है सर। तीसरा क्या हो सकता है सर? आपका ताप। ठीक है सर। चौथा आपका, अगर सर अभिकारक क्या है सांद्रता की जगह, अगर ये गैस है सर तो आप सांद्रता की जगह क्या ले सकते हैं? दाब। अच्छा, चौथा हमारा क्या हो सकता है सर?
उत्प्रेरक ऑफ कोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। उत्प्रेरक हमारा हो सकता है सर। पांचवा, अगर सर आपका अभिकारक कैसा है, ठोस, ठोस अभिकारक है सर, तो ठोस अभिकारक के लिए क्या निर्भर करेगा सर, क्षेत्रफल, है ना। और एक आपका क्या हो सकता है सर, मीडियम, क्या हो सकता है, माध्यम, माध्यम की प्रकृति पे भी निर्भर करेगा सर। अब जरा देखिए अभिकारक की सांद्रता क्या है सर। आप जानते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन और किसी अभिक्रिया का वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर उसके अभिकारकों की सांद्रता की। अब बोलिए सर, इससे ज्यादा बोलने की जरूरत क्या है कि किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करते हैं। इसको बोलते थे सर हम द्रव्यानुपाती का क्रिया नियम, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम। तो द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार सर किसी भी अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन किस पे निर्भर करता है, उसकी सांद्रता पर। दूसरा सर अभिकारकों की प्रकृति हो सकती है, इसको मैं मिटा देता हूं सर, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। दूसरा हो सकता है सर हमारा क्या, अभिकारकों की प्रकृति। अभिकारकों की प्रकृति कैसे सर, जरा ध्यान दीजिए। अगर सर आपको ए और ए को तोड़ के, ए और ए से क्या बनाना है सर, आपको बी और बी, बी से ए और ए को तोड़ के और बी को तोड़ के आपको क्या बनाना है, ए बी। जरा गड़बड़ हो गया, ध्यान दीजिए, ए बी बनाना है सर। तो जरा चेक कीजिए, यहां से आपको चाहिए होगा ए और यहां से आपको चाहिए होगा बी, तब जाके सर ये ए और बी मिलके क्या बनाएंगे, ए बी। तो इस ए बी को बनाने के लिए सर पहले ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो आप जानते हैं सर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पहले बॉन्ड टूटते हैं सर, पहले बॉन्ड क्या होते हैं, टूटते हैं, और बाद में बॉन्ड क्या होते हैं सर, बनते हैं। तो पहले बॉन्ड टूटेंगे सर, तो ये बॉन्ड अगर टूटेंगे सर तभी जाके तो नए बॉन्ड बनेंगे। तो अब इस बॉन्ड पे निर्भर करता है सर कि अगर ये आबंध क्या हुआ, मजबूत हुआ सर, ये आबंध कैसा हुआ, मजबूत हुआ, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा सर, स्लो, जल्दी नहीं बन पाएगा। और अगर ये बॉन्ड आसानी से टूट गए सर तो नया बॉन्ड आसानी से बनेगा। मतलब अगर बॉन्ड कैसे हुए सर, वीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा सर, फास्ट हो जाएगा। समझ रहे होंगे सर। अगला सर हमारा टेम्परेचर, और टेम्परेचर के लिए सर आपने एक कहानी सुनी होगी क्या, कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर, 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है सर, दुगना हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, दुगना। और आपने आर्यनिश इक्वेशन तो सुनी होगी सर, के बराबर क्या होता है मेरा, ए की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इस रिएक्शन को सर आप समझ पाते हैं तो वेरी गुड, नहीं तो सर अभी तो कुछ नहीं कर सकते, आप कमेंट कर सकते हैं, दोबारा इसको समझ सकते हैं सर। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग सर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, तो मतलब के बढ़ेगा तो टी भी बढ़ेगा सर, और टी बढ़ेगा सर तो के भी बढ़ेगा, और टी घटेगा सर तो के भी घटेगा। तो मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया की दर है सर वो सीधे सीधे किस पे निर्भर करता है, उसके ताप पर, ओ सॉरी ताप पर, ठीक है सर। तो ये हो गया हमारा। अब अगला सर हमारा उत्प्रेरक। इस चीज को तो आप जानते ही होंगे सर, इस तरीके का ग्राफ देखा होगा। किसी भी अभिकारक को इस उत्पाद में जाने के लिए एक एनर्जी बैरियर पार करना पड़ता है सर, और ये जो एनर्जी बैरियर है सर, यहां से यहां तक जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए सर, इस एनर्जी को बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। इस एनर्जी को बोलते हैं सर हम एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा। तो ये बैरियर जितना ऊंचा होगा, सक्रियण ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी सर, रिएक्शन उतनी क्या होगी, स्लो। अब उत्प्रेरक क्या करते हैं सर, इस ये जो एनर्जी बैरियर है ना सर, ये वाला जो एनर्जी बैरियर है, उत्प्रेरक इस रूट को कम करके एनर्जी बैरियर को कम कर देते हैं सर। ये देखिए, उत्प्रेरक ने एक नया रास्ता, पहले ए और बी को सी में जाने के लिए यहां से होके जाना था सर, रास्ता बहुत लंबा था, और उत्प्रेरक के आने से ये रास्ता क्या हो गया सर, छोटा। तो यहाँ जो इनके बीच की दूरी है ना सर, ये वाली दूरी, इस दूरी को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो उत्प्रेरक क्या करते हैं सर, इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, कम। तो जब आप उत्प्रेरक डालते हैं सर तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, तो मेरा रिएक्टेंट आसानी से किस में चला जाता है सर, प्रोडक्ट में। तो मतलब कैटलिस्ट के डालने पर, उत्प्रेरक के डालने पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है सर, ज्यादा। क्लियर सर। अब आपने ठोस अभिकारक का क्षेत्रफल, अब आपने सर सॉलिड स्टेट तो पढ़ा ही होगा, है ना, तो या अधिशोषण आपने पढ़ा होगा सर। जब किसी ठोस का क्षेत्रफल बढ़ता है सर तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए सर। इसीलिए देखिए जब भी आप कोई रिएक्शन करते हैं तो मेटल को सर हम उसको किस फॉर्म में डालते हैं, चूर्ण के फॉर्म में डालते हैं, ताकि
वो आसानी से रिएक्शन कर सके। चौथी बात होती है सर माध्यम। मान लो आप जलीय माध्यम में कोई रिएक्शन करा रहे हैं सर, रिएक्शन आप किसमें करा रहे हैं, जलीय माध्यम में। अब आप जानते हैं सर जल कैसा है, ध्रुवीय विलायक है। जल कैसा है, ध्रुवीय विलायक है। तो इस ध्रुवीय विलायक में अगर ध्रुवीय अणुओं की रिएक्शन होगी, किसकी रिएक्शन होगी, ध्रुवीय अणुओं की रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन फास्ट होगी सर। पर इस ध्रुवीय विलायकों में आप अध्रुवीय अणुओं की रिएक्शन कराएंगे सर, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो। तो इस तरीके से लिख के सर आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 30वें के अथवा में है सर हमारे पास, निम्नलिखित वेग स्थिरांकों से अभिक्रिया की कोटि पहचान कीजिए। अब निम्नलिखित तो हम नहीं देखेंगे सर, हम सीधे सीखते हैं। देखिए पहले हम देख लेते हैं शून्य, चलो ऐसे करते हैं, पहले देखते हैं शून्य कोटि के लिए, यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं सर हम प्रथम कोटि के लिए, और यहां लिख देते हैं हम, अगर जरूरत पड़ी तो आप ये भी कर सकते हैं सर, द्वितीय कोटि। अगर आप यहां समझ गए सर तो काम आसान हो जाएगा, आप किसी भी कंडीशन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की पहचान कर सकते हैं उनके मात्रकों से। देखिए सर आप जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है सर, जो रेट होता है सर, रेट बराबर क्या होता है सर हमारे पास, के इंटू ए की पावर कंसंट्रेशन ऑफ अभिकारक की पावर 0, अगर रिएक्शन कैसी है, 0 ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट क्या होता है सर हमारा, के इंटू ए की पावर 1, और सेकेंड ऑर्डर के लिए रेट क्या होता है सर हमारा, के इंटू ए की पावर 2। क्लियर बात है सर। अब देखिए अगर आपको रेट निकालना है, अब आपको रेट तो निकालना नहीं है सर, सॉरी, आपको निकालना है क्या, अभिक्रिया स्थिरांक की इकाई निकालनी है सर आपको। तो देखिए के निकालना है, तो यहाँ पे के बराबर मेरा क्या होने वाला है सर, जरा चेक कीजिए, रेट बटे ए की पावर नॉट। ठीक है सर, इसका मान 1 हो जाएगा। तो अब आप समझते होंगे, तो मैं इसको सीधे सीधे लिख देता हूँ सर, ए रेट, सीधे सीधे। और रेट क्या होता है सर, रेट मीन्स बेग, बेग मीन्स सर समय के साथ सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। ध्यान से दीजिए, समय के साथ, समय के साथ सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन। ठीक है सर, मतलब कुल मिला के बात यह है कि एक सेकंड में कितने मोल, एक सेकंड में कितने मोल पर लीटर खत्म हुए हैं सर, या बचे हुए हैं, है ना। तो एक सेकंड में कितने मोल पर लीटर खत्म हो रहे हैं सर, उसको हमने बोला बेग। तो चेक कीजिए सर, होना क्या चाहिए, मोल पर लीटर। रेट क्या होता है सर, मोल पर लीटर सांद्रता, ठीक है सर, बटे समय। या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं सर, जरा चेक कीजिए अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है। रेट क्या बोला सर मैंने, समय के साथ सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, तो ये होगा सर आपका कंसंट्रेशन लिख दो सर, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो सांद्रता कितनी, सांद्रता क्या होती है सर मेरी, मोल पर लीटर। या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं सर, देखिए समझने के लिए आसान होगा, मोल लीटर इनवर्स अपॉन क्या आ जाएगा सर मेरा, समय को आप सेकेंड में ले लीजिए सर। तो ये मात्रा क्या होने वाला है सर, जरा चेक कीजिए, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा मेरा किसका मात्रक सर, 0 ऑर्डर का। देखिए आसान भाषा में। वैसे प्रथम कोटि के लिए क्या होगा सर, जरा चेक कीजिए, के बराबर हो जाएगा सर मेरा क्या, रेट कंसंट्रेशन अपॉन टी, ठीक है सर, अपॉन क्या आ जाएगा मेरा, कंसंट्रेशन ऑफ ई, ये भी कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ई, कंसंट्रेशन ऑफ ई। तो अब चेक कीजिए सर, ये क्या होने वाला है, मोल पर लीटर। अच्छा मैं फिर से इसको सर, बार बार गड़बड़ हो रहा है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, मोल लीटर इनवर्स अपॉन पर सेकेंड, अपॉन क्या आ जाएगा सर मेरा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो देखिए सर, ये मोल अगर पट्टे में 1 रख दे सर, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका इसके साथ, तो ये मोल पर लीटर से मोल पर लीटर क्या हो जाएगा सर मेरा, कैंसिल। तो बचा क्या सर मेरा, 1 अपॉन सेकेंड। क्या बचा सर मेरा, 1 अपॉन सेकेंड। तो जिसको मैं लिख सकता हूं सर क्या, सेकेंड इनवर्स। ये किसका मात्रक है सर, फर्स्ट ऑर्डर का। सेकेंड ऑर्डर देख लेते हैं सर। अब इतना तो चलो इसको भी कर लेते हैं सर, जरा सेकेंड ऑर्डर में क्या आएगा सर, देखिए फिर से के बराबर क्या हो जाएगा सर मेरा, रेट कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, अपॉन क्या आ जाएगा सर मेरा,
सांद्रता का स्क्वायर, कंसंट्रेशन का स्क्वायर, एक ही सांद्रता है ना सर, तो कंसंट्रेशन का मात्रक क्या है सर, मोल लीटर इनवर्स, समय का मात्रक क्या है सर, सेकेंड, समय का मात्रक क्या है सर, सेकेंड, और कंसंट्रेशन का स्क्वायर है सर, तो कंसंट्रेशन का मात्रक क्या होता है सर, मोल पर लीटर, तो ये हो जाएगा सर मोल पर लीटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सर मोल का स्क्वायर और लीटर का भी -2। अब देखिए सर मोल पर लीटर में से एक मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये मोल पर लीटर में से ये मोल पर लीटर कैंसिल हुआ सर, तो ये बचा क्या सर, 1/s इंटू क्या आ जाएगा सर मेरा मोल, इंटू में क्या आ जाएगा सर मेरा मोल पर लीटर, तो ये सारे ऊपर जाएंगे सर, तो लीटर पॉजिटिव में आ जाएगा, बाकी माइनस में, तो ये हो जाएगा सर क्या मेरा मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और लीटर क्या आ जाएगा सर प्लस में, तो ये हो जाएगा सर लीटर। तो इस तरीके से सर आप मात्रक निकाल देंगे। ठीक है सर, ये तो था अभिक्रिया, किसी मात्रक से उसकी अभिक्रिया का पता करना। तो आप इस तरीके से आसानी से पता लगा सकते हैं सर कि किसी रेट ऑफ किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक क्या हो सकता है। अगर सर आपको समझ में आया तो बहुत सुंदर बात, नहीं आई होगी तो आप अलग से भी, जहां हम खुल के इन चीज़ों पे बात कर सकते हैं, अगर आपको ये आसानी से समझ में नहीं आती है ये टर्म्स, तो हम खुल के बात कर सकते हैं, पर इसके लिए सर अगेन आपको क्या करना होगा, कमेंट तो जरूर कर। अगला प्रश्न है सर हमारा इसी का खा, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का 10 गुना होता है। तो मतलब आपको बताना है सर कि जो आपका T99.9 है वो बराबर है किसके, T½ इंटू 10 के। ठीक है सर, अगर T½ का 10 गुना करें तब कौन आने वाला है आपका T99.9। तो मतलब आपको कुल मिला के निकालना क्या है सर, T99.9 अपॉन T½ इक्वल टू 10। इसको यहाँ ले जा लो सर, ये आ जाएगा। तो हमको पहले T99.9 चाहिए, फिर T½ चाहिए, और इन दोनों को हम क्या दे देंगे सर, भाग दे देंगे, और हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू। चलिए सर चेक करते हैं, ऐसे निकालना सर हमने, आप ये समझ लीजिए। तो हम पहले निकालते हैं सर T99.9%, तो क्योंकि आप जानते हैं सर K बराबर क्या होता है 2.303 अपॉन T और लॉग R0 अपॉन R। ये रिएक्शन याद हो गई होगी सर, आप ये प्रथम कोटि के लिए K है, निकालना सर हमें T है, तो मैं अभी इसको लिख देता हूं सर T99.9। ठीक है, बराबर क्या होने वाला है सर 2.303 अपॉन क्या आने वाला है सर ये हमारा K, और ये होने वाला है सर लॉग R0। R0 कितना है सर 99.9% पूरी हो चुकी है, तो मतलब पहले कितने रही होगी सर, परसेंट में आ रहा है तो पहले रही होगी कितनी 100। तो जो हम R0 मान लेंगे सर, R0 मान लेंगे 100। जब भी परसेंटेज में आएगा सर तो R0 प्रारंभिक मात्रा आप कितनी मान लेंगे 100। अब 100 में से सर इतना खत्म हो चुका है, पूर्ण हो चुकी है, तो बचा कितना होगा सर, बचा होगा 0.1। तो R0 हो गया सर 100 और R कितना हो गया सर मेरा 0.1। समझ गए होंगे सर। अब देखिए सर अगर आप ये दशमलव हटाते हैं तो यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा, और 10,000 को सर हम लिख सकते हैं कैसे 2.303 अपॉन के लॉग 10 की घात 3, और लॉग 10 की घात 3 का मान होता है सर 3। या आप इसको सर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जरा चेक कीजिए, लॉग n की पावर n में, तो आप कर सकते हैं सर n log m, इस फॉर्मूले को लगा के आप इसको लिख सकते हैं सर 3 log 10, ये लिख सकते हैं सर आप 3 log 10, और log 10 का मान 1 होता है सर, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 1 बराबर 3। ठीक है सर, तो किसी भी मेथड से सर आप इसको निकाल देंगे, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, किसी भी मेथड से सर आप इसको निकाल सकते हैं, और log 10 की घात 3 की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो जो T99.9 आया सर आपका, वो आया 2.303 अपॉन के, और ये आ जाएगा सर आपका 3 गुणा 3। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे सर तो 3 3 9, 3 0 की 0, 3 3 9, और 3 दूनी 6 अपॉन क्या जाएगा सर के। ठीक है सर, ये आया मेरा क्या T99.9 6.909 अपॉन के। अब T½ आप जानते हैं सर, एक बार फिर देख लीजिए, T99.9 आपका कितना आया 6.909 अपॉन के, और T½ आप जानते हैं सर, T½ कितना होता है, T½ होता है सर हमारा कितना 0.693 अपॉन के।
तो हम इसको मान लेते हैं सर इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन 2 से भाग देते हैं सर 1 में, 2 से भाग देते हैं सर किसमें, 2 से भाग देते हैं किसको, 1 को। ठीक है सर, तो चलिए, तो ये हो जाएगा सर T99.9 अपॉन हो जाएगा सर मेरा T हाफ। चेक कीजिए, ऐसा ही कुछ हमने किया था ऊपर। तो ये आने वाला है सर 6.909 अपॉन के, अपॉन आ जाएगा सर 0.693 अपॉन के से के कैंसिल हो जाएगा सर। ये आने वाला है 6.909 अपॉन 0.693, और इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे सर तो ये लगभग जाने वाला है 10 बार। कितनी बार जाने वाला है, 10 बार। तो आपको पता लग गया सर T99.9 अपॉन टी हाफ कितना है सर, 10। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर कि T99.9, अब इस टी हाफ का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, बराबर है सर कितना, टी हाफ इंटू 10। तो आप किसी भी रूप में लिखिए, ये हो जाएगा सर आपका आंसर। ठीक है सर, तो बस इसी के साथ आपका ये पेपर खत्म होता है सर। अब आप, अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो आपको मुझे ये बताना है कि क्या आप आगे भी 2020-19 का पेपर चाहते हैं सर जिसको मैं सॉल्व करूं, या आप चाहते हैं सर कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। ये आपने मुझे बताना है सर, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, उसी हिसाब से सर मैं अगला अपना वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है सर, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके सर।